हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोथ क्लासेस में। आज हमारी रीजनिंग में दोस्तों पहली क्लास है जिसका नाम है कैलेंडर। तो आज हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। कैलेंडर में क्या होता है बच्चों के, हम लोग देखते हैं कि हमसे सालों पुरानी डेट भी पूछ ली जाती है, पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं कि आज रविवार है तो 2 साल पहले कौन सा दिन था, 2 साल बाद कौन सा दिन था, या 25 साल पहले, या महीनों में, दिनों में, ऐसे पूछ ले जाते हैं क्वेश्चन। तो उन सवालों को हम सॉल्व कैसे करें और किस तरीके से वो पेपर में हमें करने के लिए आसान हो जाए, ये हम आज के क्वेश्चनों से अपने समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमें पता हो है कि हमारे सप्ताह में केवल 7 दिन होते हैं। दिन की शुरुआत होती है मंडे से। कब से होती है? मंडे। मंडे, फिर आपका आता है ट्यूसडे, फिर आपका वेडनेसडे, फिर आपका थर्सडे, फिर आपका फ्राइडे, सैटरडे और सबसे लास्ट में आता है हमारा संडे। ठीक, कुछ बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं संडे से शुरुआत होती है। संडे से नहीं होती, संडे सबसे लास्ट में आता है। शुरुआत हम दिनों की करते हैं मंडे से। तो सोमवार से दिन शुरू होगा और संडे पे आपका खत्म होगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और महीनों में भी इन 7 दिन के अलावा कोई 8वां दिन नहीं आता है, ये आपको और हमें मालूम है। ठीक, अब आगे देखिए क्या होता है। हम आपको कुछ और डिटेल में थोड़ी चीज समझा देते हैं। क्या होता है कि जैसे आपने पढ़ा है लीप ईयर, तो बचपन में हमें पढ़ाया जाता है कि लीप ईयर होते क्या है। तो हम लोग कहते हैं सर इसमें 4 का भाग चला जाए वो लीप ईयर है। ये बात थोड़ी सच है दोस्तों, थोड़ी झूठ है। क्यों है वो हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए हमें वर्ष 1 से वर्ष 100 तक लीप ईयरों की संख्या निकालनी है। किसकी संख्या निकालनी है? लीप ईयरों की। तो यदि क्या होगा कि हमें पता है जिनमें 4 का भाग चला जाएगा वो लीप ईयर है। ठीक, तो इस 4 का भाग किसमें जाएगा? 4 का भाग 4 में जाएगा, 8 में, 12 में, 16 में, 20 में। ऐसे ही हम भाग देंगे तो 96 तक, 4 से लेके 96 तक तो हमें सब में 4 का भाग ही देना है। ठीक, किससे भाग देना है? 4 से भाग। लेकिन जैसे ही 100 आएगा बच्चों, जब भी किसी भी ईयर के बीच में ईयर में 100 आ जाए, मतलब डबल जीरो आ जाए, तो वो ईयर नहीं, वो अपने आप में एक शताब्दी हो गई। क्या हो गई? शताब्दी हो गई। ठीक, तो जब शताब्दी आती है तो हम उसमें क्या करते हैं? 400 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं बच्चों? 400 से भाग। तो अब आप देखिए क्या 400 का भाग 100 में जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि 4 से लेके 96 तक केवल 24 बार ही लीप ईयर आया है। वैसे तो हम कहेंगे सर 4 का भाग अगर 100 में देंगे तो 25 बार आएगा, 25 लीप ईयर होना चाहिए। बच्चे अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि मान लीजिए कि वर्ष 1 से वर्ष 100 तक में कुल कितनी बार 29 तारीख आएगी, तो बच्चों को पता है 29 तारीख फरवरी, 29 तारीख तो हर महीने में आती, फरवरी में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो बच्चे कहेंगे सर 100 साल हो गए, 4 का भाग दे दो, सीधा कह देंगे 25। लेकिन ये गलत आंसर है, क्योंकि जैसे ही शताब्दी आएगी, शताब्दी आने पे हम 4 से नहीं 400 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं बच्चों? 400 से। तो जो सन 400 100 है वो लीप ईयर नहीं है। जैसे अभी 1900 ईस्वी निकल गई, जब 1900 ईस्वी आई थी, वर्ष 1900 आया था, सन 1900 आया था, तो वो लीप ईयर नहीं था बच्चों। क्यों नहीं था लीप ईयर? क्योंकि उसमें 400 से भाग नहीं जा रहा था, तो वो लीप ईयर नहीं था। जो वर्ष 2000 आया इसमें 400 से भाग चला गया, इसलिए सन 2000 अपने आप में एक क्या था? लीप ईयर था। उसी प्रकार आपका 1800 ईस्वी, ये भी एक लीप ईयर नहीं है। 1700 ईस्वी, ये भी एक लीप ईयर नहीं है। जो 1600 ईस्वी आई थी वो अपने आप में क्या थी दोस्तों? लीप ईयर थी। तो जैसे कि अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि 400 वर्ष में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है? 400 साल, यानी पहले साल से लेके 400 साल तक कितनी बार 29 तारीख आएगी, उसने ये पूछा है। तो हमें मालूम है और आपको मालूम है कि केवल फरवरी के महीने में कभी कभार 29 तारीख आती है, बाकी हर महीने में 29 तारीख आती है। तो ऐसे कितने महीने हैं जिसमें हर महीने 29 तारीख आती है? तो महीने पूरे साल भर में होते हैं 12, लेकिन 12 में से 11 महीने ऐसे हैं जिनमें 29 तारीख आनी ही आनी है। तो ठीक, कितने महीने हैं ऐसे? 11 महीने, यानी 11 बार एक साल में 29 तारीख आनी ही आनी है। कितने सालों का निकालना है हमें? 400 वर्षों तक। तो 400 का क्या कर दें? गुणा। किसको छोड़ के? केवल फरवरी महीने को छोड़कर। तो देखिए कितना हो गया? 4400 बार। कितने बार हो गया? 4400 बार 29 तारीख आएगी। अभी हमने फरवरी माह को काउंट नहीं किया है, लेकिन हमें मालूम है कि फरवरी माह में कभी कभी जब लीप ईयर पड़ जाते हैं तो 29 तारीख आ जाती है। ठीक, तो हमने आपको बताया है
कि आपने अनुमान लगाया, देखो 1 से 100 तक के बीच में लीप ईयर आया होगा 24 बार। फिर 101 से 200 के बीच में, 200 में भी 400 से भाग नहीं जा रहा है, यहाँ भी लीप ईयर कितनी बार आया होगा 24 बार। ठीक, फिर 201 वर्ष से 300 वर्ष के बीच में भी लीप ईयर कितनी बार आया होगा 24 बार। 301 वर्ष से 400 वर्ष के बीच में यहाँ लीप ईयर आया होगा बच्चों 25 बार। कितनी बार आया होगा 25 बार। 25 बार आने का राज कि जो 400 शताब्दी है इसमें हम अगर 400 से भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा। इसका मतलब है कि वर्ष 400 भी अपने आप में एक लीप ईयर है। तो कितनी बार लीप ईयर आया, 24, 48, 72 और 25, 97, 97 बार। फरवरी माह 400 वर्ष में फरवरी माह कितनी में 29 तारीख कितनी बार आई, 29 तारीख कितनी बार आई है बच्चों 97 बार। तो 4400 और 97 दोनों को ऐड करो, 4400 प्लस 97 कितना होगा 44, 97, 4457। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा बच्चों। अब देखिए बच्चे ऐसे ही गलत कर देते, आप कहते सर 25 25 25 करते तो गलत हो जाता। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आज गुरुवार है तो प्रेजेंट टाइम आज के दिन, आज क्या है बच्चों गुरुवार। यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन था, आज से पहले कौन सा दिन था, पहले यानी जो समय निकल गया वो पूछा गया है, जो आने वाला है वो हमसे नहीं पूछा गया बच्चों। तो ध्यान दीजिए, जब भी हमें आगे जाना हो तो हम दिनों को जोड़ देंगे, और जब भी हम पीछे जाएंगे हम दिनों को क्या करेंगे बच्चों घटा देंगे। आगे यानी आगे वाले दिन, यानी जो दिन आगे हैं आगे वाले दिनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, पीछे वाले दिनों को घटा देंगे। 22 दिन पहले, ठीक, तो क्या होगा 22 दिन पहले यानी पहले जो दिन निकल चुके हैं उनको हमसे पूछा गया है। अब हम उनकी जानकारी लेंगे, समझेंगे। तो आज गुरुवार है, प्रेजेंट के दिन गुरुवार है, आज गुरुवार है, चलिए आज गुरुवार है। अब आज से 22 दिन पहले जाना है, कितने दिन पहले जाना है 22 दिन पहले। हमें मालूम है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो हम इसमें 7 से भाग देंगे। जब भी ऐसी स्थिति हो तो आपको 7 से ही भाग देना, क्योंकि सप्ताह में दिन भी 7 ही होते हैं। तो 7 से भाग देंगे तो 7 से 21, एक्स्ट्रा दिन कितना निकला, एक दिन है जो अपने आप में क्या है एक्स्ट्रा। अब आप खुद सोचिए कि आज से 7 दिन पहले फिर गुरुवार आएगा। देखिए कोई भी चीज अपने आप में रिपीट कितने दिन में होती है 7 दिन। जैसे आज फ्राइडे है तो आज से 7 दिन बाद फिर फ्राइडे होगा। वैसे ही हम आपसे कहेंगे कि उसने कहा आज गुरुवार है तो आज से 7 दिन पहले भी गुरुवार ही था, ठीक। तो ऐसे हमने 7 का भाग दिया तो 21 चला गया, यानी एक दिन बचा। 7 से 21, गुरुवार 3 बार खत्म हो गया, 7 से 21 हो गया। अब बचा एक दिन एक्स्ट्रा, जो एक दिन एक्स्ट्रा बचा यानी वो एक दिन और पहले। तो एक दिन और पहले की बात कर रहे हैं, यानी आज गुरुवार है तो आज से एक दिन और पहले। तो एक दिन पहले यानी गुरुवार से -1 घटाना है, क्योंकि पहले की बात की गई थी क्वेश्चन में। 7 का भाग दिया, 7 से 21, 3 सप्ताह कट गए, एक दिन बचा आपका एक्स्ट्रा। अब पहले की बात की थी यानी हमें पीछे वाले दिनों में जाना है, तो हमने देखा जब पहले की बात की पीछे वाले दिनों में जाना है तो एक दिन को क्या करेंगे घटा देंगे। तो आज गुरुवार है तो आज से एक दिन पहले कौन सा दिन था, बुधवार। तो बुधवार हमारा क्या होगा बच्चों राइट आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों हमारे अगले क्वेश्चन को देखिए, यदि आज मंगलवार है तो प्रेजेंट डे को मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी हमसे आने वाले दिनों के बारे में पूछा गया, जो दिन आने वाले हैं उनके बारे में पूछा गया। तो 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 37 डेज बाद। तो मुझे मालूम है कि सप्ताह में दिन केवल 7 होते हैं, तो हमें 7 से ही भाग देना है। तो 37 दिन बाद यानी जो दिन आने वाले हैं उनकी बात की गई, ठीक है। बाद वाले दिनों में जोड़ा जाता है और पहले वाले दिनों में घटाया जाता है, ये हम आपको समझा चुके हैं। तो देखिए 7 का से भाग दीजिए, 7 का ना 35 दिन खत्म हो गए। 35 दिन तक लगातार मंगलवार आएगा, क्या होगा फिर 7 दिन बाद मंगलवार, फिर 7 दिन बाद मंगलवार, फिर 7 दिन बाद, ऐसी 35 दिन, 35वें दिन भी क्या होगा मंगलवार। अब 35वें दिन भी मंगलवार हो गया तो कितना दिन बचा, 2 दिन एक्स्ट्रा निकले। हमने 7 से भाग दिया, 7 का ना 35 कट गया, बचे 2 दिन एक्स्ट्रा। 2 दिन क्या बचे हैं एक्स्ट्रा, यानी 2 दिन बाद की कहानी पूछी गई तो 2 दिन बचे हैं तो उस 2 को हम इसमें जोड़ देंगे।
मंगल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा बच्चों? गुरुवार। यानी आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद गुरुवार होगा। क्या होगा? आज से 37 डेज बाद गुरुवार होगा। अब देखिए बच्चों, आज 4 अगस्त मंगलवार का दिन है। आज प्रेजेंट टाइम को 4 अगस्त माना है उन्होंने कहा है कि आज मंगलवार का दिन है, तो इसी माह को 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो आज 4 तारीख है, 4 तारीख आज हो चुकी है और 26 तारीख का हमें पूछा गया है। तो मुझे मालूम है कि 26 तारीख का पूछा गया और आज 4 तारीख हो गई, तो कितने दिन बचे हैं अब? 22 दिन। 22 दिन बाद की उसने मुझसे स्थिति पूछी है। कितने दिन बाद की पूछी है? 22 दिन बाद की, क्योंकि आज 4 तारीख है और उसने मुझसे 26 तारीख की बात कही। तो 26 से आज के 4 दिन कम कर देंगे तो कितने दिन बचे? 22 दिन। तो उसने मुझसे 22 दिन की बात पूछी है। अब उस 22 दिन में हम 7 का भाग देंगे तो कितना दिन एक्स्ट्रा निकला? 1 दिन। 1 दिन एक्स्ट्रा निकला, यानी 1 दिन जोड़ना है। तो मंगल और एक बुध, यानी आज 4 अगस्त है तो 26 तारीख को इसी माह की 26 अगस्त को बुधवार होगा। कौन सा दिन होगा बच्चों? बुधवार होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट देखिए बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन, किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है। ठीक, किसी महीने की 30 तारीख है, उस तारीख को क्या है? रविवार पड़ गया। अब महीना कौन सा है ये मैं नहीं बताया करके मुझे ये बताएगा 30 तारीख को रविवार है। ठीक, कोई दिक्कत हमारे लिए भी नहीं है, आपके लिए भी नहीं होना चाहिए। तो 30 तारीख को रविवार है, उसी महीने की हमें 1 तारीख को पता करना है कौन सा दिन है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, हम महीने की 30 तारीख पे पहुंच गए हैं और हमें महीने की 1 तारीख पे पहुंचना है। इसका मतलब हम पहले वाले दिनों में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पहले वाले दिनों में, यानी पीछे के दिनों में जा रहे हैं, ना कि आगे के दिनों में। आपको ये चीज समझने आनी चाहिए। मैं उसी महीने की 30 तारीख पे खड़ा हूं और मुझे 1 तारीख का बारे में बताना है, तो इसका मतलब है कि कैलेंडर में मैं पीछे की ओर जा रहा हूँ, पिछले दिनों के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे मालूम है कि मैं आज खड़ा हूँ 30 तारीख पे और मुझे 1 तारीख के बारे में पूछना है, बताना है। ठीक, तो 30 तारीख पे खड़ा हूँ और 1 तारीख के बारे में बताना है, तो 1 को तो मैं इससे कम कर दूंगा, यानी हमें 29 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा ये बताना है। मुझे क्या बताना है? 29 दिन पहले कौन सा दिन था ये बताना है, क्योंकि आज 30 तारीख थी और 1 तारीख को बारे में मुझसे पूछा गया, यानी 1 तारीख तो है उस दिन, तो उसके बारे में पूछा गया। यानी आज से 29 दिन पहले की डेट कौन सी थी, डेट को दिन कौन सा था। डेट तो मुझे दी गई है, दिन बताना है। तो 30 तारीख है आज और 1 तारीख की पूछा गया, 30 में से 1 घटाएंगे यानी 29 दिन। 29 दिन पहले कौन सा दिन था? तो हम 7 से भाग देंगे, 7 चौके 28, 28 खत्म हो गया, कितने दिन एक्स्ट्रा निकला? क्या निकला एक्स्ट्रा? 1। यानी 1 को हमें घटाना है, क्योंकि ये पहले की बात की गई। यदि बाद की बात की जाती तो हम जोड़ देते। तो हम क्या करेंगे? रविवार में से अपना 1 घटा देंगे, आई तो क्या पड़ेगा? शनिवार। तो आज 30 तारीख को रविवार है तो 1 तारीख को शनिवार था। कौन सा डेट था बच्चों? 1 तारीख को था शनिवार। अब देखिए, यदि आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? प्रेजेंट टाइम को शुक्रवार है, ठीक, और आज से 60 सप्ताह बाद, 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा ये हमसे पूछा गया। ठीक, ऑप्शन दिए नहीं गए हैं, हम लिख देते हैं। मान लीजिए हमारा ऑप्शन है गुरुवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। अब आपको बताना है, तो आप कहोगे सर कि आज प्रेजेंट टाइम में शुक्रवार है और आज से 1 सप्ताह पहले भी शुक्रवार था, आज से 1 सप्ताह बाद शुक्रवार ही आएगा, क्योंकि 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन के बाद वही दिन आता है जो आज के दिन में है। आप खुद देख लीजिए, आज शुक्रवार है और 7 दिन अगर हम काउंट करेंगे तो देखिए, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और 7वें दिन फिर क्या पड़ा? फ्राइडे। तो हमसे 7 दिन बाद पूछा गया, 7 दिन के बाद वही दिन आता है जो आज के दिन था। तो 1 सप्ताह बाद भी शुक्रवार होगा, उसी प्रकार 60 सप्ताह बाद भी क्या होगा बच्चों? शुक्रवार। क्या होगा? 60 सप्ताह बाद भी शुक्रवार होगा, क्योंकि 1 सप्ताह बाद भी शुक्रवार होगा और 1 सप्ताह पहले भी शुक्रवार होगा। वैसे ही आज से 60 सप्ताह बाद, तो 60 सप्ताह बाद यानी 1 सप्ताह में 60 दिन होते हैं, हमें मालूम है। तो 60 सप्ताह यानी कितने दिन हो गए? 420 दिन। और यदि हम उस 420 दिन में 7 का भाग दे तो पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल बचेगा 0। 0 शेषफल का मतलब है मुझे इसमें 0 जोड़ना है, और शुक्रवार में 0 यानी किसी भी दिन में 0 जोड़ो, यानी 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा? शुक्रवार। तो आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद
60 सप्ताह बाद भी क्या होगा बच्चों, शुक्रवार होगा। इसकी हम नेक्स्ट वीडियो अगले दिन देखेंगे बच्चों, ठीक है। आगे के पार्ट से मिलते हैं, जब तक इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।